बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ जहाँ से भी हमारे देखने वाले हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे और आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि प्लीज़ आप दुबई में वो वाले प्लेस बताएं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और ख़ूबसूरती के लिहाज से भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा आज इसी बारे में एक वीडियो बनाई जाए और बहुत ही प्यारी सी जगह भी शेयर कर दी जाए। आज जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुबई का बहुत ही खूबसूरत सा बीच जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी टाइम वहाँ पे जा सकते हैं, हर वक्त आपको ओपन मिलेगा। वैसे तो दुबई, शारजाह, अजमान में बहुत सारे बीच आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मखसूस बीच होते हैं जो फैमिली बीच होते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सबकी कोशिश होती है कि एक अच्छे से साफ़ सुथरे बीच पे जाया जाए। वैसे तो आपको ओपन बीच बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे रश बहुत होता है, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ ही ऐसे मखसूस बीच हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी में दिल करता है बस बीच पे जाके वहीं पानी में बैठा जाए। सबसे पहले तो आप इसका रास्ता देख लें, कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको बनाया हुआ है। यहाँ पे इस सिग्नल को आपने याद रखना है, इस सिग्नल को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि यहीं से आपने लेफ़्ट जाना है। यहाँ का कानून इतना सख्त है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है इस रेड सिग्नल को क्रॉस कर सके। पहले कोई इसको क्रॉस करता था तो उसका 4000 दिरहम फ़ाइन और कुछ ब्लैक पॉइंट मिलते थे, लेकिन अब इन लोगों ने और भी ज़्यादा सख्ती कर दी है। अब इसका फ़ाइन 50,000 दिरहम है। अगर कोई ट्रक ड्राइवर इसको क्रॉस करेगा तो उसको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। हाल ही में दुबई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा औरत दुबई में महफूज होती है। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई डर, कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर रात को 2 बजे भी अकेली औरत गाड़ी लेके बाहर निकलेगी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी गाड़ी को रोक सके। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको औरत इतनी ज़्यादा महफूज नहीं मिलेगी जितना यहाँ दुबई में मिलेगी, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। ये जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लामीर बीच पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। यहाँ पे आपको वाईफाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल भी हैं, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो आप खा सकते हैं, या फिर घर से कुछ बना के लाएँ, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करें। यहाँ पे लाइट का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, इसलिए अगर आप मगरिब के टाइम आएंगे तो ये व्यू आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि 2-3 वीडियो में मैंने देखा था रात का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था। सब लाइट्स ऑन थी और सब कुछ चमकता दमकता और भी अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी लंबा वॉकिंग ट्रैक भी है, अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। फूल बहुत ज़बरदस्त है, इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया, बड़े अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। खैर हम तो दिन में गए थे, इसलिए यहाँ पे बैठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी से बहुत ही बुरा हाल था। लेकिन अगर आप शाम के टाइम जाए तो घर से कुछ ना कुछ बना के ले जाएं, यहाँ पे बैठ के आप खूब एंजॉय करेंगे। अगर आपने वीडियो बनानी है या अपनी प्यारी सी पिक्चर बनानी है तो फिर बेहतर यही है कि आप दिन में आ जाएं, क्योंकि दिन में यहाँ पे बिल्कुल भी रश आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है। कोई 1-2 लोग नज़र आ रहे होंगे और ज़्यादा कोई भी नहीं है, लेकिन मगरिब के बाद यहाँ पे अच्छा खासा रश हो जाता है, फिर आपको वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
ये आपको दुबई का पहला बीच मिलेगा जो इतना ज़्यादा खूबसूरत, साफ़ सुथरा है और यहाँ पे आपको सारी सहूलियात मिल जाएंगी जो आपको पैसे दे के बीच में मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप चेयर देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। आप नहा धो के यहाँ पे आके आराम से सुकून से सन बाथ ले सकते हैं। ऊपर इसके ऊपर छतरियाँ भी लगी हुई हैं, सुकून से यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक क्या हज़ारों कुर्सियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आराम से आप बैठें और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। जी JBR के अंदर मौजूद है और यहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो ब्रिटिश लोग ही आते हैं और मुझे इसकी वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं शाम को नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ब्रिटिश होंगे तो फिर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर्दा वगैरह तो नामुमकिन सी बात है बीच के ऊपर स्पेशली। इसलिए मैं दिन में ही आके इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही बार बार कह रहे थे कि प्लीज़ आप शेयर करें दुबई में सबसे अच्छा बीच कौन सा है और जो बिल्कुल फ्री हो। तो ये इससे अच्छा बीच आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, इस बीच के ऊपर काफ़ी सारे मुझे परिंदे भी नज़र आए थे। अगर आपका यहाँ आने का इरादा हो तो अपने साथ कुछ ना कुछ दाने या बाजरा ज़रूर लेके आएँ, ताकि आपको भी सवाब कमाने का मौका मिले और इन बेचारों को खाने के लिए कुछ मिल जाए। खैर मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इस तरह के परिंदे होंगे, तो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाना चाहिए था। खैर बड़े खूबसूरत लग रहे थे, काफ़ी सारे कबूतर यहाँ पे मौजूद थे। अगर आप भी इनके लिए लेके आना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आएँ, बड़ा जी सवाब का काम है, आपको भी सवाब कमाने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही अहम मैसेज पूरी दुनिया से, जो कोई मुझे जहाँ से भी देख रहा है सबके लिए ये मैसेज है। आपको चाहिए आप अपने घर में 2 बर्तन रख लें, एक में आप पानी डाल दें, एक में बाजरा या दाना कुछ भी डाल दें जो परिंदे खा सकें। ये हम बचपन से ही अपने बुज़ुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं, जिस घर से भी परिंदों को खाना मिलता है उस घर से कभी भी बरकत ख़त्म नहीं होती। मैं हमेशा अपने घर में 2 बर्तन ज़रूर बाहर की तरफ या छत पे या दीवार के ऊपर रख लेती हूँ, एक में पानी डाल के और एक में बाजरा डाल के रख लेती हूँ। और ये आजमाई हुई बात है, अल्लाह ताला हमेशा करम करते हैं, क्योंकि परिंदों से आपको कोई मतलब तो होता नहीं है, बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी फ़ायदे के आप उनको खिला रहे होते हैं। आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जितना भी पानी डाला जाए या बाजरा डाला जाए ना बहुत कम है, सवाब ही मिलना है आपको। काफ़ी सारे बीच इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अच्छा बीच कोई और होगा, क्योंकि एक तो वाईफाई बिल्कुल फ्री है और बड़ा खूबसूरत और साफ़ सुथरा, बिल्कुल रश नहीं है। फैमिली के साथ बेहतरीन आप अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। एक तो सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीच के ऊपर कोई सब्ज़ा नहीं होता, वाहिद ये बीच है जिसके ऊपर अच्छा खासा सब्ज़ा है और दुकानें भी बहुत सारी बनी हुई हैं। कुछ भी खाने पीने का दिल करे ना तो जाके आप खा सकते हैं, होटल हैं, कैफेटेरिया हैं, सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे आप वॉक कर कर के थक जाएंगे, लेकिन इसका ट्रैक जो है वो कभी ख़त्म ना होने वाला है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इन लोगों ने बनाया हुआ है।
फाइनली जी हमने लामीर बीच पूरे का पूरा देख लिया। बड़ा खूबसूरत, खैर मुझे तो बड़ा पसंद आया है। और इसके बाहर का भी आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग का आपको अच्छा खासा मसला होना है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। बाहर की तरफ ही आपको पार्किंग मिलेगी जहाँ पे हमने भी गाड़ी पार्क की हुई थी। आपकी लक है, आपको पार्किंग मिल गई तो मिल गई, नहीं तो आपको पेड पार्किंग करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मसला आपको मिलेगा, बाकी यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतरीन है। या फिर इसका आप एक और हल भी निकाल सकते हैं, गाड़ी को आप थोड़ा दूर पार्क कर दें, फिर आराम से आके यहाँ पे एंजॉय करें और फिर वापस चले जाएं। क्योंकि आप बीच पे आएंगे तो 2-3 घंटे या 4-5 घंटे तो आराम से आपके लगने। ये कोई 5-10 मिनट की बात तो नहीं है कि आप 1 घंटे की पार्किंग करके आ जाएंगे। खैर दुबई में भी अच्छी खासी महंगाई होगी है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसके इन लोगों ने टिकट लगा दी है। जैसे ब्लू वाटर पहले बिल्कुल फ्री था, अब तो वहाँ पे भी पार्किंग करो तो 25 दिरहम की 1 घंटे की पार्किंग आपको मिलेगी। उम्मीद करती हूँ जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।